हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की, और जो कि हमारे पास हैं बहुत से, जिसमें सबसे पहले आ जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि आप बचपन से पढ़ के आए हैं। ये हमारे पास जो प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड होता है, ये सारे क्या हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली डेफिनेशन देखिए क्या है? परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, जो हम मैथ्स में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, किसी भी दो चीज़ों को प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो। ठीक है, इसमें से कुछ ही न्यू है, यानी ये मॉड्यूलस है, एक्सपोनेंशियल है, फ्लोर, डिवीजन है, जिसके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। इसको वन बाय वन हम गो थ्रू करते हैं। तो चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ। ये मैंने ओपन कर लिया है ऑनलाइन python.compiler, जहाँ पर मैं आपको बेसिक, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले हमें वेरिएबल बनाना पड़ता है। वेरिएबल मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है। कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए हम किसी भी नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का आप कोई भी नाम देते हैं। सबसे पहले हम ए नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको वैल्यू समझे दे देते हैं 8। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सॉरी, ए इज़ इक्वल टू 10। ओके, अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट लाइन पे एक और वेरिएबल बना देते हैं, जिसको हम नेम दे देते हैं, जिसको हम वैल्यू दे देते हैं 20। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको आउटपुट इसको प्लस करके दिखाती हूँ कैसे आता है। ठीक है, हमने आउटपुट पढ़ा था कैसे हम करते हैं, ये सब मैं आपको बेसिक्स बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में। इन केस आपको नहीं भी पता होगी तो आप जाइए मेरे पिछले लेक्चर्स देखें, ताकि आपको ये जो बेसिक थोड़ी बहुत बातें हैं ये पता हो। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी, अगर आप यहीं से मेरी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर भी एक एक चीज़ अच्छे से समझा सकूँ। सो सबसे पहले हमने अगर स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले कराना होता है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? प्रिंट, ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास हम उसको प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, अब हम अगर कर दें a प्लस b, ठीक है, अब आप देखेंगे इसका क्या आउटपुट आएगा? 30 आया। ओके, 10 प्लस 20 30 आया। a का मतलब क्या? a की वैल्यू उसने उठाई 10, b का मतलब क्या? b की वैल्यू उसने उठाई 20। अगर हम चाहें यहाँ पे प्रिंट कराना कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू 30, वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, हम डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ a प्लस बी डबल कोट और कोमा लगा दूँ, इससे क्या होगा? ये जो डबल कोट वाली वैल्यू है ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पर जो है हमारे पास a, ये डबल कोट से बाहर है क्योंकि, तो इसकी वो वैल्यू यहाँ से उठाएगा। इसी तरीके से b भी डबल कोट के बाहर है तो उसकी ये वैल्यू बाहर से उठाएगा। लेकिन जो डबल कोट के अंदर वैल्यूज़ होती है, जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगा। ओके, लेट्स रन। तो यहाँ पे आया a इज़ इक्वल टू a प्लस बी 30। इज़ इक्वल डालना हम भूल गए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे इज़ इक्वल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? a प्लस बी इज़ इक्वल टू 30। सिमिलरली हम एक और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं माइनस का। ओके, माइनस। ठीक है, अब आप देखें क्या होता है? a माइनस बी इज़ इक्वल टू -10। ओके, ये तो सिंपल सा बात है, हमने बचपन से पढ़ी है। अब हम करते हैं a डिवाइडेड बाई b। ओके, a डिवाइडेड बाई b। हमारे पास जो डिवीजन का ऑपरेटर होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, डिवाइड हम बचपन से तो हम वो वाला पढ़ के आए थे ना, लाइक मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम ऐसे पढ़ के आए थे। ओके, और मल्टीप्लाई को हम कैसे पढ़ के आए थे? ये क्रॉस का साइन। लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन है वो हमारे पास ऐसे बनता है, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे बनेगा? स्टेरिक से, स्टेरिक सिंबल से। ओके, तो इसको हम देखते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या किया? ये साइन क्या लगाया? डिवीजन का साइन लगाया। इसे रन करते हैं तो हमारे पास क्या आया? 0.5। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय b, तो ये हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई बाई 20 इज़ इक्वल टू 200। अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई का क्या साइन होता है प्रोग्रामिंग में? मल्टीप्लाई का होता है ये स्टार। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास दो और उन्होंने दिए हैं। एक तो मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है? मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर। ओके,
तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं a मॉड्यूलस b, जब a मॉड्यूलस b करेगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, a मॉड्यूलस b करेगा तो उसका रिमाइंडर आएगा, आप देख लें ये हमारे पास हमने किया तो इसका मॉड्यूलस आया 10, यानी हमने क्या किया, a और b को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बच के आया, 10 बच के आया। अच्छा जी, हमने बात की थी, हमने मल्टीप्लिकेशन की बात की थी जो कि सिंगल स्टार से बनता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सिंगल स्टार से बनता है। तो अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की, वो कैसे बनेगा, डबल स्टार से। एक्सपोनेंशियल क्या है, बचपन से आप पढ़ के आए हैं कि 2⁻3, ठीक है, समथिंग समथिंग। तो हम पावर की बात जब करते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्या, एक्सपोनेंशियल। ओके, तो हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल करके देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, ये देखें, और यहाँ पर मैं कर दूँगी डबल स्टार। और यहाँ पर चलें हम करके देखते हैं, 2⁻, हमें पता है क्या होता है, 2⁻, 2 2 ज़ार 4 होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑपरेशन रह गया है, वो है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन, आपने सिंपल डिवाइड पढ़ा है, ठीक है, सिंपल डिवाइड पढ़ा है जो कि सिंगल लाइन से हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी के अंदर हम एक और लाइन ऐड कर दें, इसी के अंदर हम एक और लाइन ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का क्या मतलब है, फ्लोर डिवीजन का ये मतलब है कि पॉइंट के बाद आने वाली जो भी वैल्यूज़ हैं आप उसको आंसर में स्किप कर दो। लेट मी अगेन रिपीट, फ्लोर डिवीजन का क्या मतलब होता है कि पॉइंट के बाद आने वाली जो भी वैल्यूज़ अगर आ रही हैं तो उनको रिमूव करके सिर्फ मुझे पॉइंट से पहले वाला आंसर दे दो। जस्ट लाइक उसने यहाँ पे क्या किया, ए फ्लोर डिवीजन की उसने बी से, तो उसका आंसर 3.33 समथिंग आ रहा था, तो उसने फ्लोर डिवीजन किया तो क्या आंसर आया, ओनली 3। तो इधर हम करके देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं 5 2, ठीक है, फ्लोर डिवीजन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सिंपल डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है, 2.5 आया। लेकिन अगर मैं यहीं पे फ्लोर डिवीजन कर दूंगी तो क्या होगा, ओनली 2 आंसर आया, उसने पॉइंट की बाद वाली वैल्यूज़ को इग्नोर कर दिया। ओके, सो ये हमारे पास क्या थे, सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स।